छत्रसाल भारत के मध्ययुग के एक प्रतापी योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से युद्ध करके बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व स्थापित किया, महाराजा की पदवी प्राप्त की। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को एक पहाड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चंपत राय था, उनकी माता का नाम लाल कुमारी था। चंपत राय बहुत ही वीर बहादुर योद्धा थे। युद्ध क्षेत्र में लाल कुमारी भी चंपत राय के साथ रहती थी, अपने पति को उत्साहवर्धन करती थी। छत्रसाल का गर्भस्थ जीवन तलवारों की खनक और युद्ध की मारकाट के बीच हुआ। लाल कुंवर की धर्म और संघर्ष से संबंधित कहानियां बालक छत्रसाल को और भी बहादुर बनाती हैं। 5 वर्ष में ही इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा के लिए अपने मामा साहेब सिंह धंधेर के पास देलवारा भेज दिया गया। माता पिता के निधन के कुछ समय बाद ही बड़े भाई अंगद राय के साथ देवगढ़ चले गए। बाद में अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए छत्रसाल ने पवार वंश की कन्या देव कुंवर से विवाह किया। अपने भाई के साथ पिता के दोस्त राजा जयसिंह के पास पहुंच कर सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य परीक्षण देना शुरू कर दिया। राजा जयसिंह तो दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य कर रहे थे। औरंगजेब ने जब उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंपा, छत्रसाल को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर प्राप्त हुआ। मई 1665 में बीजापुर युद्ध में छत्रसाल में असाधारण वीरता दिखाई। देवगढ़ के गोंडा राज को पराजित करने के लिए छत्रसाल ने जी जान लगा दी। इस समय यदि उनका घोड़ा जिसे बाद में बड़े भाई के नाम से विभूषित किया वो न होता तो छत्रसाल जीवित न बचते। जब इस जयश्री का सेहरा उनके सिर पर न बांध मुगल भाई भतीजेवाद में बट गया तो छत्रसाल को स्वाभिमान की ठेस पहुंची। उन्होंने मुगलों की बदनीति समझ दिल्ली सल्तनत की सेना छोड़ दी। छत्रसाल दुखी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना ही उन्हीं परिस्थितियों में उचित समझा। 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों को जब मुलाकात हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का अवसर पर आभास कराते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की मंत्रणा दी। शिवाजी से स्वराज्य का मंत्र लेकर 1670 में छत्रसाल वापस अपनी मातृभूमि लौट आए और उस समय बुंदेलखंड की स्थितियां बिल्कुल भिन्न थीं। अधिकतर रियासतदार मुगलों के मंसबदार थे। छत्रसाल के भाई बंधु भी दिल्ली के सुल्तान से भिड़ने को तैयार नहीं थे। दतिया नरेश शुभकरण ने छत्रसाल का सम्मान तो किया पर बादशाह से बैर न करने की सलाह भी दी। ओझेरा सुजान सिंह ने अभिषेक तो किया पर संघर्ष से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई रतन शाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया। तब छत्रसाल ने राजाओं के बजाय जनोन्मुखी होकर अपना कार्य शुरू किया। उनके बचपन के साथी महाबली तेली ने उनकी धरोहर थोड़ी सी पैतृक संपत्ति के रूप में वापस की, जिससे छत्रसाल ने 5 घुड़सवार 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार कर ज्येष्ठ सुदी पंचमी रविवार 1671 में शुभ मुहूर्त के में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाते हुए स्वराज्य की स्थापना का बीड़ा उठाया। रणदूला के नेतृत्व में 30 सैनिकों की टुकड़ी मुगल सरदारों के साथ छत्रसाल का पीछा करने के लिए भेजी थी। छत्रसाल अपने रण कौशल व छापामारी युद्ध नीति के बल पर मुगलों के छक्के छुड़ाते रहे। छत्रसाल का मालूम था कि मुगल छल करके घेराबंदी करने में सिद्धहस्त हैं। पिता चंपत राय मुगलों से धोखा खा चुके थे। छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, हिमलासा, गड़ाकोटा, धामोनी, रामगढ़, कंजिया, मड़ियादो, राली, रानगिर, शाहगढ़, वासाकला सहित कई स्थानों पर लड़ाई लड़ी। छत्रसाल की शक्ति बढ़ती गई। बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। बुंदेलखंड से मुगलों का एकछत्र शासन छत्रसाल ने समाप्त कर दिया। 72 प्रमुख सरदार थे। वसिया के युद्ध के बाद मुगलों ने छत्रसाल को राजा की मान्यता प्रदान की थी। छत्रसाल ने कालिंजर का किला भी जीत लिया। माधाता चौबे को किलेदार घोषित किया।
छत्रसाल ने 1678 में पन्ना में राजधानी स्थापित की। 1744 में योगीराज प्राणनाथ के निर्देशन में छत्रसाल का राज्याभिषेक किया गया था। छत्रसाल के साहस और पराक्रम से आहत होकर मुगल सरदार तहवर खां और अनवर खां सहरुद्दीन सामिद बुंदेलखंड से दिल्ली की ओर रुख कर चुके थे। बलौद खां छत्रसाल के साथ लड़ाई में मारा गया था। मुराद खां, दलेर खां, सैयद अफगन जैसे सिपा सलाहकार बुंदेला वीरों से पराजित होकर भाग गए। 20 दिसंबर 1731 में राजा छत्रसाल की मृत्यु हो गई। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।